हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। देखिए, आपको क्या है, सेकेंड ईयर के बच्चों का कुछ चैप्टर जो है छूट गए थे, उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दो चैप्टर आपको पता है। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। सेकेंड चैप्टर क्या आपका है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, विद्युत विभव एवं संधारित्र। जिसका छूटा हुआ है वो कवर करेंगे इसको। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको डिफाइन करें? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की परिभाषा। जैसा आप लोग पता है, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? चार्ज का फोर्स, चार्ज का इन्फ्लुएंस, चार्ज का प्रभाव। कहीं भी चार्ज है तो दूसरे चार्ज को रखने में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कहीं भी इसको, अगर कोई चार्ज है, दूसरे चार्ज को रखने में जो एनर्जी लगेगा, जो वर्क करना पड़ेगा जिसके पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है दो चार्ज है, जैसे एक Q1 है, एक Q2 है, दोनों के बीच का पोजीशन R है। सपोज किया जाए दो चार्ज Q1 एंड Q2, दोनों के पोजीशन क्या बोलेंगे? R है। तो Q1 Q2 को क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। अगर प्लस प्लस है तो उसको धक्का देगा, या Q1 माइनस Q2 है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। फिर यह पोजीशन कैसे मेंटेन रहेगा? जब वह खींच रहा है या भगा रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? यह पोजीशन तभी मेंटेन रख सकता है Q1 और Q2 जब इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई फोर्स लगाकर पोजीशन को मेंटेन किया गया हो। न तो यह Q1 Q2 को भगाएगा या Q2 Q1 को भगाएगा। प्लस प्लस है तो भागेगा, या प्लस माइनस हो तो खींचेगा। अगर नहीं खींच रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जरूर उसको पोजीशन को बनाए रखने के लिए, जैसे हमको मान लेते हैं कि यह मार्कर है, तो जरूर इसको छोड़ेंगे तो पृथ्वी खींच लेगी। 2 मीटर के हाइट पर रखना है तो जरूर हमको पकड़ कर रखना पड़ेगा। बिना वर्क किए यह पोजीशन को मेंटेन नहीं रख सकता है, तो वर्क करना पड़ेगा तभी यह पोजीशन को रखेगा मेंटेन। तो उसी प्रकार से किसी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए जो आपका एनर्जी लगेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। का मतलब यह है, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी मीडियम में, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी का प्रभाव पूछा जाए, पृथ्वी कहाँ तक किसी वस्तु को खींचती है? अनंत तक। कोई भी चार्ज कहाँ तक खींचती है? अनंत तक। भले उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन खींचने की क्षमता सब किसी का अनंत तक होती है। तो वहीं यहाँ पर भी है कि एकांक धन आवेश को कहाँ से लाना है? अनंत से, क्योंकि अनंत पर रखने में कोई कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं, वहां पोटेंशियल जीरो होता है। तो पोटेंशियल वहां जीरो होगा, तो जीरो से मापेंगे तो कहीं वास्तविक मान देगा, लेकिन आपका कोई दूसरी जगह से मापेंगे तो वास्तविक मान नहीं देगा। क्योंकि आपको, जैसे आपको तौलने वाली मशीन है, जीरो के सामने सुई है तो सही माप देगा, पहले से 2 kg के सामने सुई है तो सही माप नहीं देगा। पेट्रोल लेने जाने पहले ही से उसका 2 लीटर पर सुई दिखा रहा है, निडल दिखा रहा है वो, तो कभी सही मान नहीं देगा। अगर वह जीरो के सामने निडल है तो सही मान देगा। आपको याद रखेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर वही आपका इसका डेफिनेशन है कि आपका एकांक धन आवेश को कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। लिखेंगे इसका डेफिनेशन, एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को, अगर मान लेते हैं कि आप ला रहे हैं Q आवेश को, तो Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर W हो, यदि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक
बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभव V बराबर क्या लिखेंगे, W/Q। V बराबर आपको पता है W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू R बाई Q। तो V इक्वल टू फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाई R² इंटू R। यहाँ पर Q R दूरी पर के स्मॉल q को रखे हैं, स्मॉल q नहीं 1 कूलम को, इसलिए यहाँ पर q से भाग दे दिए हैं। 1 कूलम को q को अनंत से ला रहे हैं, 1 कूलम को लाना है, q को ला रहे हैं इसलिए q कूलम को लाने में W है, तो 1 कूलम को लाने में W/Q हो गया। तो W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इतना ही हो रहा है, 1/4πε0 Q कैपिटल Q स्मॉल q बाई आप स्मॉल q को ला रहे हैं, तो स्मॉल q को लाना है तो 1 कूलम को लाने के q से भाग दे दिए, इसलिए q से q कट जाएगा, ये R से R कट जाएगा। तो कोई पूछे q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव का मान बताए, तो क्या को q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव याद रखिएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/R याद रखिएगा। Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव कोई पूछे तो V बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q/R। और वही विद्युत क्षेत्र था, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 Q/R² था। इसमें क्या है, विद्युत विभव है तो 1/4πε0 Q/R है, याद रखिएगा। तो विद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W/Q, माने एक आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो क्या होगा बोलिए, W/Q। तो W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक का मान क्या है 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाई R²। स्मॉल q नहीं मैंने 1 कूलम ला रहा है, इसलिए यहाँ पर q से भाग दे दिए हैं, R से R कट गया, तो 1/4 पर Q आवेश के कारण कोई कहे R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो 1/4πε0 Q/R याद रखिएगा। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है अनंत से क्यों लाते हैं, तो आंसर नीचे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में लिखिएगा, क्वेश्चन बनाकर विद्युत विभव को मापने के लिए क्वेश्चन बनाकर लिखिएगा, विद्युत विभव को मापने के लिए निर्देशक बिंदु अनंत पर क्यों लिया जाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए निर्देशक बिंदु अनंत पर क्यों लिया जाता है, निर्देशक बिंदु अनंत पर क्यों लिया जाता है, आंसर में लिखेंगे। किसी आवेश का प्रभाव, आंसर में लिखिए, किसी आवेश का प्रभाव अनंत तक होता है, किसी आवेश का प्रभाव अनंत तक होता है, किसी आवेश का प्रभाव अनंत तक होता है, अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। यदि शून्य से विद्युत विभव को मापा जाए, यदि शून्य से विद्युत विभव को मापा जाए, यदि शून्य से विद्युत विभव को मापा जाए
तो किसी बिंदु पर यदि शून्य से विद्युत विभव को मापा जाए तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव का वास्तविक मान प्राप्त होता है। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव का वास्तविक मान प्राप्त होता है। यह क्या रहा बोलिए? विद्युत विभव। विद्युत विभव जब भी कहे किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य, तो याद रखिए V बराबर W/Q। तो आवेश में नोट में करके लिखिएगा, यदि Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो किया गया कार्य W बराबर आवेश गुने विभवांतर यानी Q इंटू V। 2 पॉइंट होगा तो दोनों पॉइंट के बीच का क्या लिखिएगा? विभव में अंतर निकाल लीजिए। वहां का जैसे A और B रहे तो A का पर पोटेंशियल निकालेंगे, B पर दोनों घटा कर तब गुना करेंगे Q में B से, विभवांतर। तो इस तरह से किया गया कार्य निकालते हैं। अब एक तो VBI क्वेश्चन पढ़ा जाए जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वह क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to electric dipole क्या लिखे? इंक भर लेते हैं। क्या लिखे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? एक -Q एक +Q से। सपोज किया जाए P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, मिड पॉइंट है O से P को मिला देंगे। सपोज किया जाए यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है? थीटा। यहां से -Q से P की दूरी +Q से P की दूरी। सपोज किया जाए O से P की दूरी R है, OP बराबर R। यह R1 यह R2। इसको बैकवर्ड में प्रोड्यूस करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। इसको A, इसको B, इसको M, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन।
ओ से पी की दूरी कितनी है आर, यहाँ पर थीटा है, या यहाँ से ए से पी की दूरी r1, यह r2। कहता है पी पर नेट पोटेंशियल बताइए। तो क्या कहेंगे, डाइपोल, डाइपोल मतलब द्विध्रुव ध्रुव। पढ़ाए होंगे सर, दो आवेश जब एक पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, देखिए ये भी क्यू है ये भी क्यू, एक प्लस हो एक माइनस हो, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या लेते हैं, ए से बी को डी, ए बी बराबर डी, कितना कोई 2d लिख देता है, वो भी सही है, मानने के ऊपर है। हम लोग क्या माने, d/2, यह आधा हो जाएगा, मिड पॉइंट है यह, d/2 हो गया, ये भी d/2 हो गया, आधा आधा हो गया, यहाँ से यहाँ d/2। अब जब 2d मानेगा तो ये d हो जाएगा, d हो जाएगा, मानने के ऊपर है। तो -q के द्वारा p पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज, -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव V1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/r1, यानी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r1। फिर किसके द्वारा, प्लस q के द्वारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस q चार्ज, प्लस q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r2, इसके द्वारा q/r2। तो P नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P बिंदु पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। थोड़ा सा छूट गया है, उसका पोटेंशियल का यूनिट डायमेंशन नहीं निकाले हैं, अब इसके बाद वाला थ्योरी में बता देंगे आप लोग को। ऐसे जूल पर कूलम होता है, वोल्ट कहा जाता है, परे भी होंगे, ऐसे बता देंगे इसको। और इतना करिए 1/4 पाई माइनस क्यू के द्वारा, या -q से r1 की दूरी है तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/r1, प्लस q के द्वारा 1/4 पाई q/r2 निकालिए, दोनों को जोड़ दिए हैं तो क्या हो जाएगा, कितना होगा बोलिए, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, तो V1 यही ना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में q/r1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r2, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन ले ले, प्लस वाला पहले लिख दे, 1/r2 माइनस 1/r1, फर्स्ट इक्वेशन बना दिए।
अब देखिए, लेकिन R1 R2 के फॉर्म में आंसर नहीं देता है, किसके फॉर्म में देता है? R के फॉर्म में। तो सभी को R1 और R2 को R के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। कैसे बदले? यहाँ थीटा की भी वर्टिकल एंगल से समूह कोण से थीटा बनाएगा। यहाँ भी त्रिभुज AOM में लिया जाए, इसको O है, AOM में इन ट्रायंगल AOM क्या होगा? हमको cos थीटा का आधार बटा कॉन है, लंब है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो cos थीटा बराबर OM आधार कॉन OA, तो cos थीटा इक्वल टू OM बाई d/2 आपको पता है OM बराबर क्या होगा? d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा। OM का वैल्यू निकल गया। तो OM देखिए, क्योंकि डाइपोल जो बनता है इतना बड़ा डाइपोल होता नहीं है। डाइपोल परमाणु अणु में होते हैं, बहुत कम दूरी होता है, बहुत कम एंगस्ट्रॉम में होता है। यानी -q जैसे जैसे नजदीक में आएगा, यहाँ से लंब यहाँ आएगा, यहाँ से लंब, यानी कि लंब यहाँ जैसे होगा तो लंब ऐसे होगा। यहाँ से जैसे जैसे A नजदीक में जाएगा O के, M भी नजदीक में जाते हैं, यानी A और M एक ही जगह होता है, O के बहुत नजदीक होता है। इसलिए A से P की दूरी है, चाहे M से P की दूरी एक ही जगह रहता है, दोनों बराबर हो जाता है। AP अप्रोक्स MP हो जाएगा। तो MP को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OP प्लस OM, OP O से P और OM दोनों को ऐड कर देंगे, MP हो जाएगा। OP प्लस OM, तो OP क्या है? R, और OM क्या आया है? d/2 cos थीटा। AP हमने क्या माना है? R1, तो R1 बराबर लगभग में R प्लस d/2 cos थीटा होगा। वैसा ही इन ट्रायंगल ONB में, इन ट्रायंगल ONB cos थीटा इक्वल टू, बोलिए क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू ON बाई OB, cos थीटा इक्वल टू ON बाई OB कितना होगा? d/2, तो ON बराबर क्या होगा? d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा। क्या निकला? ON का मान। तो फिर वैसा ही आपको Q जैसे जब B नजदीक में आएगा तो N1 नजदीक में आता है, N O और B एक ही जगह होता है, इसलिए N से P की दूरी, चाहे O से P की दूरी, चाहे B से P की दूरी लगभग बराबर होगी। तो BP अप्रोक्स, क्योंकि B O के नजदीक में है, N भी O के नजदीक में है, NP हो जाएगा, NP की। NP कैसे लिखेंगे? तो O से P की दूरी में से ON को माइनस कर देंगे तो NP निकल जाएगा। OP में से इसको छाड़ दीजिए, यानी OP माइनस ON। OP हमने R माना है, ON तो निकाला है d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा। OP क्या माना है? बोलिए। OP R है, ON हमने निकाला है d/2 cos थीटा। तो क्या निकल गया हमारा? NP चाहे BP, जैसे फिगर में नहीं दिखाई देता है क्योंकि बहुत करीब रहता है। क्लियर एक्सप्लेनेशन करने के लिए इतना बड़ा हम लोग फिगर बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? BP यानी R2 का वैल्यू, R1 है तो R2 का वैल्यू मेरा कितना आया? R माइनस d/2 cos थीटा। अब जो हमने निकाला है R1 R2 का वैल्यू, इसमें समीकरण 1 में रख लेंगे। किसमें रख लिया जाए? समीकरण 1 में। समीकरण पूछा जाएगा, क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है। तो क्या होगा? नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव V बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
बोलिए 1/r2 की जगह पर मेरा क्या है 1/r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। r1 की जगह पर क्या है r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, यही ना है जी। अब इसी को सोल्व करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसको क्या किया जाए, सोल्व किया जाए। v बराबर 1/4πε0 क्यू, बोलिए a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी बाई टू यानी डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या रखे आर प्लस क्या हो जाएगा डी बाई टू कॉस थीटा माइनस आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। आर से आर कट गया, बोलिए v बराबर 1/4πε0 क्यू डी बाई टू कॉस थीटा, डी बाई टू कॉस थीटा, बोलो क्या होगा 2 गुने डी बाई टू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 से 2 कट गया, क्यूडी बराबर पी होता है विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P बराबर क्यू डी, क्यू डी क्या P हो गया, तो क्या होगा V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बाई क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है आर के तुलना में दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि अभी बताए हैं अणु परमाणु में दूरियां बहुत कम होता है इसका डाइपोल बनने का। इफ आर मच ग्रेटर देन क्या होता है आर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा से, यानी का डबल ग्रेटर देन है, डबल मतलब बहुत बड़ा है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो v बराबर क्या होगा 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। यह क्या रहा, कोई पूछे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाले, तो v बराबर याद रखिएगा 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। इतना तब जरूर देखिएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे 10-10 मिनट का वीडियो कल से हम लोग अपलोड करेंगे पर डे, अपना देखते जाइएगा, जो पीछे वाला अपना कवर करते जाइएगा। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक के लिए क्या आपको गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।